यूटेरिया का जो मैथ 10 क्वेश्चन जो मैथ पूछ, देखिए सभी सेट में अलग अलग है, ठीक है ना। सभी सेट में अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन सब में क्या है, सब में 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है टोटल। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कितना मैथ पूछा जाएगा। तो किसी में मैथ 20 दे रखा, किसी में 10 दे रखा, ठीक है। जैसे अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें 20 मैथ दे रखा है, ठीक है, अब 20 रीजनिंग। उसी तरह से अगर हम रंजीत सर की बात करें तो उनमें 90 जीके जीएस दे रखा और 30 में आपका मैथ और रीजनिंग दे रखा है, ठीक है। उसी तरह से एडिटोरिया में क्या है, तो आपका 100 जीके जीएस दे रखा है और 20 में आपका क्या दे रखा है, रीजनिंग, ये सब दे रखा है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ दे रखा है, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 से जो 10 यहाँ पर मैथ उसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको देख रखा और एक्स का मान बताता हूँ, क्वेश्चन पहले से लिख रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट, थोड़ा सुपर कर देता हूँ, ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 5 बाई क्या लिखा, जैसे लिखा हुआ वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम ब्रेक कर, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाले के नीचे लाते हैं, ठीक है, ऐसे। तब क्या होगा, इसमें जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, मतलब 6 हो जाएगा प्लस और x हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अच्छे से समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 9 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा 5/9। अब बाहर से यहाँ 2 और 2 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 5/9 5/9 दोनों तरफ सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो आप लोग पढ़े हो कि जब बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या किया था, इक्वल किया था। तो इक्वल हम करते हैं यहाँ पर देखिए x - 3, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और उसके बाद 2x हो जाएगा, ठीक है। तो x जब इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये इधर इसमें ऐड हो कितना हो जाएगा 15 होता है। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। देख लिया आंसर किसमें, ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 102, 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी नहीं कि अब 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम निकलते हैं, ऐसे नहीं करना। आपको बस देखना है कि 4 से, और यहाँ 5 15 दे रखा है, तो 15 का मतलब इसमें 3 भी है, तो देखना है 4 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। अगर 4 का अगर रूल होगा, डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा, विभाजता का नियम, तो आप लोग आसानी से कर देंगे। 4 से कौन कौन कटेगा, यहाँ पर ये तो नहीं कटेगा कि लास्ट में यहाँ पर क्या 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये तीनों कट रहा है। अब चेक करेंगे इसमें क्या है 15 है, तो 15 का मतलब क्या, अगर 15 की बात करते इसमें 3 भी है, तो अब देखना है 3 से कौन कौन नंबर कट रहा है, तो ये भी नहीं कट। देखिए ये इसको जोड़ लिए, 3 का रूल आपको पता होगा, कितना हो गया 9 दूना 18, 4 कितना 22, 3 से नहीं कटेगा, 9 दूना 18, अच्छे कितना होगा 8 कितना हो गया 26, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 9 दूना 18 और 6 कितना हो गया आपका 24, मतलब ये क्या हो गया 3 से कटेगा। बाकी इसको भी चेक कर लीजिए, 9 दूना 18 यानी 9 9 18 हो गया 23 हो गया, मतलब राइट आंसर पर क्या होगा ये हो गया। तो बस ऐसे आप लोग को करना है। देखिए तीनों से जब इसको डिवाइड किया तो आसानी से कट जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया सी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है ओम प्रकाश ने 16,000 में एक मोबाइल खरीदा, मतलब इतना में खरीदा और बाद में उसे 20,000 में बेच दिया। तो आप ही सोचिए जब इतना में खरीदा 16,000 में खरीदा और 20,000 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हुआ था, बोलिएगा कि 400 का 4,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। और जब भी प्रॉफिट को क्या निकालना आपको, तो इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो ये तो प्रॉफिट, ये तो हो गया प्रॉफिट। इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या इस क्रैमूल से क्या इसको भागा करेंगे 16,000, 3 से 3 जीरो कट गया, 4 से कितना बार 4 बार में कट गया, यानी 1/4। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहा हूँ 1/4 आया, इसको सॉल्व करें तो 1/4, 1/4 को परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 25% होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/4 लिखिए और यहाँ पर 100 से आप गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 25% क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना होता है 540 हो जाता है और 4 वर्ष में कितना 900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष दे रखा है ना, तो हम 2 वर्ष के क्या करेंगे एसआई फाइंड कर लेते। 2 वर्ष का एसआई कितना होगा, या पहले निकाल लीजिए 2 वर्ष का एसआई। तो क्या करेंगे, ये 900 में से कितना, इसको माइनस कर लीजिए आपको, अब माइनस करिए तो 900 में से 450 540 को माइनस करिए कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया कितना 8 में से 5 या 3, 360 रुपये क्या आया आपका, ये आ गया एसआई आ गया, ठीक है ना। 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का आपका मिश्रधन दे रखा है, तो जाहिर सी बात इसका मूलधन कितना होगा यानी पी कितना होगा, तो बस इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 540 में से 360 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 0, और ये कितना हो गया 14 में 6 गया 8 हो गया, यानी 180 रुपया क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। आंसर आपका इस जगह समझ में आया। कोई धन 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है और 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमने क्या किया 2 वर्ष का हमने क्या निकाला एसआई पहले निकाल लिया और 2 वर्ष का मिश्रधन आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो मिश्रधन में से जब इसको माइनस कर लेंगे हम तो क्या निकलेगा आपका मूलधन आ जाएगा ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105
5 देखिए इतना का माने नहीं, वर्गमूल इसका निकालना, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आप लोग को पहले से अगर पता हो तो बस देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाए कि आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर माइनस दे रखा तो आंसर प्लस में तो होगा नहीं, ये तो पहली बात क्लियर थी, ये दोनों तो होगा नहीं। अब रहा सवाल के आंसर को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 77। यहाँ देखिए जब भी रूट वाला इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर 2 जरूर रहेगा, अगर 2 नहीं रहेगा तो आपको किसी तरह से वहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, गुना भागा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है तो बस कुछ नहीं, इसको आप ब्रेक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं तो बोलिएगा 11 गुने कितना 7, 11 गुने 7 बस बन गया। और क्या, तो बस इसको देखना चाहते तो बस इसको आप ऐसे लिख दें, √11 माइनस हो जाएगा √7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बस ऐसे बना देना है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आगे देखिए, इसको ऊपर कर रहा हूँ। देखिए 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 11 + 7, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब जैसे लिखा उसको ऐसे भी छोड़ दे रहा हूँ, तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये आंसर कैसे आया, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस 11 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं √11 का और उसके बाद स्क्वायर, तो बोलिए बिल्कुल सही, क्योंकि रूट का 11 पर रूट है, उसके बाद स्क्वायर करें तो फिर 11 आ जाएगा। 7 को भी वैसे कि √7 देकर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ब्रेक कर दिए, ऐसे आप 2 √11 इंटू, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न पे बैठा हुआ है, यानी a² b² - 2a पे बैठा हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, √11 अब माइनस क्या, यहाँ माइनस होती है, माइनस हो √7, आप पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहर से आपका रूट दे रखा है, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर दूं तो इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब 1/2 भी होता है। बाहर से यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, आ गया नहीं आंसर। तो अगर आप लोग को पता होगा तो बस देखते ही आंसर ट्रिक कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है x² - 2x - 48 का क्या निकालना है, इसका इस गुणनखंड कहता है, गुणनखंड निकालना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग गुणनखंड तो बिल्कुल देखते ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा कर सॉल्व नहीं करना। देखिए हम बता रहा हूँ ट्रिक, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये बीच वाला जो है इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन करें कि माइनस करने पे ही आएगा। तो क्या मैं इसको 48 को ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 6। ये कब समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस की रहेगा तब आपको समझ में आएगा। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस में लाना है, तो बड़े वाले को माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। और मान लिया कल के दिन में अगर ये प्लस में होता, ये प्लस में दिया होता तो इसको प्लस करते और इसको माइनस करते, बस दोनों में क्या कीजिए x लगा दीजिए, तो x - 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x + 6। अब देखिए कौन से ऑप्शन मिल रहा है, तो x - 8 और x + 6 आपका डी मिल रहा है, याद रखिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे बनाने हैं, पूरे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का इतना है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात है। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण, और तो बाह्य कोण कौन हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, बहुत से कर देते हैं बाह्य, और आंतरिक होगा तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। आज दोनों का सम कितना होता है, तो 180 के बराबर होता है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण, 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, नहीं जोड़िएगा तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 आएगा, तो ये आ गया डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हमको आंतरिक कोण से मतलब है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो आंतरिक कोण कितना आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक रूल पता होगा, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आंतरिक कोण यहाँ पर हम मान लीजिए आंतरिक कोण करते हैं तो क्या होता है n - 2/n और गुने यहाँ पर 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आंतरिक कोण कितना दे रखा है 108 और यहाँ पर क्या n - 2 बाई कितना n और इंटू कितना 180। अब इसको काट दीजिए तो जो आएगा n का वैल्यू वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 36 से कितना बार में 3 बार में जाएगा, 36 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ पर 3n हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5n आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑल ओवर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 2n = यहाँ पर 10 आएगा और n का वैल्यू आपका यहाँ पर 5 आएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 5 आएगा। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन होगा यहाँ पे, तो 5 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कितना में कौन सी भिन्न सबसे छोटी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इजी दे रखा, आप एलसीएम करके निकाल सकते हैं। नीचे का जब एलसीएम निकालिएगा तो 30 आएगा, तो सब कैल्शियम को नीचे वाले को हमको 30 बनाना है, तो 30 एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो अब क्या करना, सबको 30 बनाइए नीचे वाले को, तो जिसको 30 बनाने के लिए क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई तो ऊपर कितना हो जाएगा 18, ठीक है, बस ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हमको क्या करना है 30 करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, बस नीचे से कोई मतलब, नीचे सब में क्या आपका 30 समझिए, नीचे सब में क्या है 30 सब में, ठीक है। अब यहाँ 15 दे रखा तो इसको 30 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो अब इसी में देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलिए सबसे छोटा ये थी, किसका वैल्यू तो याद रखिए इसका, यानी 2/10 जो है
सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए 2/10 चारों में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्त, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैथ होगा सब इसी चैनल पर आएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू इतना दे रखा, बी इज इक्वल टू इतना दे रखा, तो आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी का मान ज्ञात करना। बिल्कुल लीजिए, यहाँ देखिए जब भी इस तरह का दे रखा है आपको तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए रेशियो में लिखेंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे। तो हमने क्या बोला, ए का वैल्यू कितना 1 होगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना होगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका 5 होगा। अगर आप लोग को पता होगा तो आसानी से बना सकते हैं। फिर बी का वैल्यू कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ बी लिखते हैं और उसके बाद सी लिखते हैं। तो बी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो। बिल्कुल जी, देखिए क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 होगा तो 1 का निकल गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोलते हैं, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर इसको अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 40 होगा। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप लोग प्रैक्टिस में रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो ए बी सी का रेशियो 1:5:40 हो गया। तब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x एक सम पूर्णांक है, मतलब सम संख्या की सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक विषम पूर्णांक है। देखिए सबसे पहली बात है, x की जगह पर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो 2, 4, 6 इस तरह से रखेंगे। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 4 चरती 12, 12 5 कितना 17। सिर्फ इसी में एक विषम आ रहा है, बाकी समय देखिए सम आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखते हैं कितना 4 रखते हैं, 4 चौका 16, 16 में 7 से मल्टीप्लाई की तो सम संख्या ही आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो कितना होगा, 4 और 4 बचे यहाँ पर 20 आ रहा है, 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 आ रहा है, अभी सम संख्या आ रहा है। कोई भी नंबर रखते, मान लिया हम 6 रख दिया तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा और 36 में से 8 गया कितना हो जाएगा 28। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी डी और सी ये सब क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यही सबको दिक्कत कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर सम संख्या होता तो ये भी आपका सम संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्या, ये विषम संख्या दे रखा है, लेकिन x दे रखा है आपका सम संख्या। तो x का कोई भी विषम संख्या लेंगे और जब उस पर 5 ऐड कर दें तो वो विषम संख्या बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है इसमें क्या, कौन सी एक विषम संख्या थी, याद रखिए राइट आंसर आपका ए। हमने x से यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2, 2, 4, 6 और लेकिन सम संख्या ही कोई नंबर लेना और यहाँ पुट कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो हमेशा वो क्या आएगा, इस कंडीशन में विषम संख्या आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए कहता है कि 111 में एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 40 है, 40 किलोग्राम। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का देखिए ट्रिकी बहुत ईजी, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। तो कक्षा में क्या बोलना है, कक्षा छोड़ने वाले छात्रों की भार बताना, उसका बताना है, जो छोड़ा उसका भार बताना है। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर कितना है 12, 14 है ना, तो 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि 1 छोड़ के चला गया तो 13 हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया, यानी 40 प्लस 13 गुने कितना 2, बिल्कुल ईजी हो गया। 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 66। यानी जो लड़का जो छोड़ कर गया उसका भार कितना है, किलोग्राम याद रखिए 66 किलो। इसका राइट आंसर को कौन हो जाएगा, तो बी होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने जो भी इसमें मैथ था हमने आप लोग को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और बाकी रीजनिंग पोर्शन उसका हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम सिर्फ रीजनिंग का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, तो इजी क्वेश्चन दे रखा, आप बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कौन सा इससे शब्द नहीं बन सकता, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हम आंसर बता रहे हैं, और 113 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 113 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बता देते हैं हम लोग। 114 की बात करते हैं, 114 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 114 का आपका बी हो जाएगा। अगर 115 की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 116 की अगर हम बात करते हैं तो 116 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। और 117 की अगर हम बात करते हैं तो आपका इसका भी ए हो जाएगा। 117 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। खुद से इसको बना लीजिए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सिर्फ हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और 118 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या लाना है आपको, खाली स्थान पे। देखिए ये 35 कैसे आया, 100 का स्क्वायर रूट करें तो 10 हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट करें तो कितना होगा 25 होगा, तो 25 से 10 कितना हो गया 5। बिल्कुल लीजिए, खुद से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 119 का आंसर आपको बिल्कुल लीजिए, तभी बना लीजिएगा। आंसर बता दें, इसका ए हो जाएगा। और 120 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा मैथ से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में वीडियो करते समाप्त। साथ साथ यही बोलना चाहते हैं कि जो भी मैथ पोर्शन होगा, जितने भी चाहे प्लेटफॉर्म का हो, एडिटोरिया का हो या रंजीत सर द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट आया है, सब का मैथ इसी चैनल पर आप लोग को मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।